में नहीं है। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में अलख, निरंजन, अवधु ये शब्द भी नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश, मांत्रिक तांत्रिक कालांत काल से अंधी हुई, लोक परलोक आस कृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। सनातन की बात तो बुद्ध करते हैं, गोरख करते हैं, जिद्दू। इसी चक्र को सनातन चक्र कहते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे धर्म व संस्कृति को सनातन धर्म कहते हैं। इस धर्म पर चलने वालों को सनातनी कहते हैं। यह शब्द इतना व्यापक है कि सृष्टि में विद्यमान संपूर्ण जीव सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख को, मतलब ईसाई वगैरह कोई भी हो, सभी पर, क्योंकि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के सिद्धांत सार्वभौमिक है। वह किसी एक देश या एक जाति के लोगों के लिए नहीं है, वे समस्त सृष्टि के लिए समष्टि सिद्धांत हैं। सब ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय श्रोतागण, सोशल मीडिया के माध्यम से आज किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी कहा जाए वह पूरे संसार में आग की तरह फैल जाता है। इसी सोशल मीडिया का उपयोग सनातन विरोधी मानसिकता के लोग भी सनातन के विरोध में करते नजर आते हैं। सनातन के बारे में जानते कुछ नहीं है, कोई भी ग्रंथ शास्त्र का अध्ययन इन्होंने नहीं किया, लेकिन सनातन को बुरा भला इन्हें अवश्य कहना है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि एक बाबा हैं जो संत वेश में नजर आ रहे हैं और सनातन पर बरस रहे हैं। कह रहे हैं कि वेद में सनातन शब्द कहीं पर भी नहीं आया है और ये सनातन सनातन क्या लगा रखा है। तो बाबा जिस लहजे में बात कर रहे हैं, जिस टोन में बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि बाबा का ज्ञान अधूरा है, बाबा का ज्ञान अधूरा है। और अधूरे ज्ञान के साथ जब कोई बात करते हैं तो वह मिथ्या होती है, और ऐसी मिथ्या बातों से हमें सावधान होना है। आज हम आपको बताएंगे कि सनातन वेदों में कैसे है और सनातन का वास्तविक अर्थ भी, मतलब भी आज हम जानेंगे। मित्रों, सनातन शब्द वेद की ही देन है और वेद में स्पष्ट तौर पर सनातन शब्द का प्रयोग आता है। सनातन शब्द का प्रयोग आता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि किसी विषय में यदि वह शब्द पर्टिकुलर रूप से न आए तो उस शब्द के जो सिद्धांत हैं वे उसमें मौजूद ना हो। तो मैंने एक लेख तैयार किया है और ये लेख इस प्रकार से है, मैं आपके समक्ष इसे लेकर के आया हूं। आज हम समझेंगे सनातन का वास्तविक अर्थ। वैसे तो आपको बता दें कि कठोर उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में मंत्र संख्या 16 में जब यमराज नचिकेता को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, वहां 16वें नंबर के मंत्र में सनातन शब्द का प्रयोग स्पष्ट किया गया है। नचिकेता व्याख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातन, अर्थात नचिकेता को जो यमराज के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है ये कोई नवीन ज्ञान नहीं है, या फिर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान के उपदेश दिए थे वे कोई नवीन सिद्धांत नहीं थे, ये तो सनातन सिद्धांत थे। समय के कारण ये हम लोगों की बुद्धि पर माया का आवरण आने के कारण ज्ञान ढक सा जाता है। तो नचिकेता व्याख्यानम तृतीय वल्ली में प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली मंत्र संख्या 16, नचिकेता व्याख्यानम मृत्यु प्रोक्तम, अर्थात मृत्यु के देवता, मृत्यु प्रोक्तम गंग सनातन। तो ये तो है
कठोपनिषद से, जो कि बाबा कहते हैं कि इसमें वर्णन नहीं है इसका। अब आते हैं कि सनातन कैसे है हमारा धर्म। तो साथियों, आपने ये देखा होगा कि सृष्टि में निराकार से साकार जो अवतार होता है वह निराकार से साकार की ओर होता है, निर्गुण से सगुण होता है। अवतार का तात्पर्य होता है कि वह निर्गुण निराकार निर्गुण ब्रह्म से सगुण साकार भगवान जब बनता है तो उसे हम अवतार कहते हैं। मित्रों, निराकार से साकार, साकार से निराकार, व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, यही सृष्टि का खेल अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। कब से आ रहा है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब से आ रहा है, ये अनादिकाल से आ रहा है। इसलिए वेद में जगह जगह पर अनादि शब्द कह करके, विभुम व्यापकम अनादि शब्द कह करके संबोधित किया जाता है। अब इसमें एक और श्लोक मंत्र आता है कठोपनिषद में ही 15वें, अभी जो 16वें नंबर का मंत्र होता है इससे ऊपर का 15 नंबर का मंत्र है, अशब्दम स्पर्श रूपम अव्ययम तथा रसम तथा अरसम नित्यम गंधम नित्यम अगंधवत च यत अनादि अनंत। अनादि यानी कि समय का कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, अनादि अनंत महतम परमम ध्रुवम। ये इस प्रकार का है ब्रह्म का ज्ञान। तो निराकार से साकार, साकार से निराकार, व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, यही सृष्टि का खेल है। उत्पत्ति, स्थिति और लय, यही सृष्टि में चक्र चलता रहता है। जब सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त होती है तो उसे हम कल्प कहते हैं। जब सृष्टि व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाती है तब हम उसे प्रलय कहते हैं। तो ये खेल चलता रहता है। सृष्टि होती है, प्रलय होती है, सृष्टि होती है। सिद्धांत सटीक है। अगर कोई ये कहे कि नहीं ये तो आप काल्पनिक बातें कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये काल्पनिक बातें हैं उनका मानसिक स्तर एक पशु के समान आप मान के चलिए। जैसे पशु को आप नहीं समझा सकते, वैसे ही इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को आप नहीं समझा सकते। और ज्ञान के बारे में विशेषतः ये कहा जाता है कि ज्ञान के उपदेश उसी को किए जाने चाहिए जो उसका अधिकारी है। अनधिकारी को ज्ञान का उपदेश मूर्खता है। तो मित्रों, अनादिकाल से चल रहा है, इसी चक्र को सनातन चक्र कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे धर्म व संस्कृति को सनातन धर्म कहते हैं। इस धर्म पर चलने वालों को सनातनी कहते हैं। यह शब्द इतना व्यापक है कि सृष्टि में विद्यमान संपूर्ण जीव सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख को, मतलब ईसाई वगैरह कोई भी हो, सभी पर, क्योंकि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के सिद्धांत सार्वभौमिक है। वह किसी एक देश या एक जाति के लोगों के लिए नहीं है, वे समस्त सृष्टि के लिए समष्टि सिद्धांत हैं। सब जगह सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। फिर चाहे किसी प्रकार का, किसी भी धर्म को मानने का संप्रदाय या संगठन का हो, संपूर्ण सृष्टि में धर्म केवल एक ही है और वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म। तो फिर आप कहेंगे कि कुरान क्या है, बाइबल क्या है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये सभी पंथ है, संप्रदाय है, संगठन है, ये धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म की विशेषता होती है सार्वभौमिकता। धर्म संपूर्ण सृष्टि के लिए एक ही सिद्धांत की बात करता है, संपूर्ण सृष्टि के लिए, ना कि हमारी पृथ्वी या सौरमंडल के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए। सनातन धर्म ही सत्य है, नित्य है, सर्वत्र है, व्यापक है। ये इसकी विशेषता है। सनातन धर्म ही नित्य है, सत्य है, व्यापक है, सर्वत्र है। ऐसे सिद्धांत आपको ना तो कुरान में मिलेंगे, ना आपको बाइबल में मिलेंगे। ये सिद्धांत आपको केवल और केवल वेद में ही मिलेंगे। यही कारण है कि सनातन धर्म में कभी भी किसी को धर्मांतरण करने के लिए विवश नहीं किया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में सबको सब संगठन एक्टिव है अपने अपने धर्म में लाने के लिए, अपने अपने धर्म को लोगों पर थोपने के लिए इनके संगठन एक्टिव रहते हैं। जबकि सनातन में ऐसा कोई संगठन एक्टिव नहीं रहता कि भाई धर्मांतरण करने के विषय में सनातन में कहीं कोई भी
हमें आदेश प्राप्त नहीं होता है। संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब सनातन है, सनातन से परे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम एक ब्रह्म की कल्पना करते हैं और उस ब्रह्म के अंतर्गत ही संपूर्ण सृष्टि आती है। और ये ब्रह्म कैसा है, इस ब्रह्म तक हमारे इंद्रियां जो कि भौतिक जगत के विषयों का पान करती हैं, भौतिक विषयों को सुख भोगती हैं, भोगता हैं, ये ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती हैं। आप नेत्रों से ब्रह्म को नहीं देख सकते हैं, कानों से ब्रह्म को नहीं समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब इंद्रियों का विषय ब्रह्म नहीं है। वेद कहता है, कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली 15वां नंबर का मंत्र, अशब्दम अरूपम अगंधवत, ये सब चीजें उसमें आई है। संगठन आज इतने हावी है सनातन पर कि वे सनातन को नीचा दिखाने के लिए, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। लेकिन आज हजारों वर्षों में सनातन का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सनातन का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, क्योंकि सनातन सिद्धांत सत्य है, अटल है, अजय है, व्यापक है, सर्वत्र है, नित्य है। इनको नहीं समाप्त किया जा सकता, न ही इनकी सत्ता को झुटलाया जा सकता। अब आते हैं कि वेदों में सनातन कैसे है। ये जो मैं बात कर रहा हूं, नित्य है, व्यापक है, विभु है, अनादि है, अनंत है, ये सब वेदों के शब्द हैं, वेदों की ऋचाओं से उठ करके आ रहे हैं, मंत्रों से उठ करके आ रहे हैं, उपनिषदों से निकल के आ रहे हैं। इससे हमें यह बोध प्राप्त होता है कि सनातन एकमात्र धर्म है जो कि सत्य की बात करता है। अब आपने देखा होगा कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि हम अगर कहते तो भारत कुटुंबकम कह सकते थे, लेकिन नहीं, वसुदेव कुटुंबकम। वसु यानी कि ये धरा पृथ्वी हमारा कुटुंब है। वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारा एक कुटुंब है। जहां जहां मानव प्रजाति है वो समस्त हमारा कुटुंब है। दूसरा आता है ईशावास्यविदम इदम सर्वम। ईशा यानी कि ईश्वर, ईश्वर का जो वास है, इदम, इदम का तात्पर्य होता है ये सब, इदम सर्वम, इदम सर्वम। ये जो आप पंच महाभूत से निर्मित सृष्टि देखते हैं, इदम सर्वम, ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म से ही व्याप्त हो रही है। सृष्टि में जितने भी आप स्थूल पदार्थ देखते हैं, ब्रह्म का स्थूल स्वरूप है। जब आप ओमकार की व्याख्या में जाएंगे मांडुक्य उपनिषद में, तब पाएंगे कि कैसे ब्रह्म सर्वत्र है, नित्य है, व्यापक है। ये सारे की सारे सिद्धांत आपको मिलेंगे। तो ईशावास्य इदम सर्वम, सब जगह व्याप्त है। तो ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारे सिद्धांत सनातन सिद्धांत है। एषा सर्वेषु भूतेषु गुणोआत्मा न प्रकाशते, वह समस्त जगह व्याप्त है। ऐसा सर्वेषु भूतेषु, समस्त भूतों में है, सब जगह है, व्यापक है, सर्वत्र है। ऐसे सर्वेषु भूतेषु गुण, और इतना गूढ़ है कि वह जानने में नहीं आ पाता, हमारे साथ है, हर परिस्थिति में, हर समय हमारे साथ है, लेकिन वह फिर भी माया के आवरण से ढका हुआ है। अज्ञान के कारण हम नहीं उसे समझ पाते हैं। ऐसा सर्वेषु भूतेषु गुणोआत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वयग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शपि। तो ये मंत्र, ये ऋचाएं बताती हैं कि हमारा सिद्धांत सनातन सिद्धांत है, अनादि है, अनंत है। और कुछ लोग कहते हैं कि सनातन शब्द वेद में आता ही नहीं है। इनसे बड़ा मूर्ख, मैं तो कहूंगा ये मूर्ख नहीं, ये तो और ही कुछ है। एक बार आप मेरे साथ बोलिए, सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना का संचार हो, ईश्वर हम सबको ज्ञान अर्जित करने की क्षमताएं दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।